2022 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना रही है। रविवार को मथुरा में जन विश्वास यात्रा के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से जानिए विरोधी दलों के खिलाफ क्या है भाजपा की चुनावी रणनीति। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब सर आज से मथुरा से और आपकी यात्रा का शुभारंभ किया है। क्या संदेश पूरे प्रदेश में से आप देने जा रहे हैं? जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आज पूरे उत्तर प्रदेश में 6 यात्राएं निकल रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि ब्रज में इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, अर्जुन मेघवाल साहब और मुझे स्वयं रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हम पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं को जनता से अवगत करेंगे और विश्वास हासिल है। ये रिवीजन हो रहा है क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ। अगर हम 5 साल पढ़े और आखिरी के 3 दिन में रिवीजन नहीं होता है ना, तो बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं। तो ये रिवीजन हो रहा है। पार्टी ने जो काम किए हैं 5 साल, और जो पार्टी शांति काल में पसीना बहा लेती है, युद्ध काल में उससे खून बहाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को कितना मजबूत आप मान रहे हैं? ये गठबंधन पहले भी हो चुके हैं, बहुत अपेक्षित परिणाम उसके नहीं हुए हैं। जयंत जी और स्वर्गीय अजीत सिंह जी 2-2 बार लोकसभाओं के चुनाव अपनी मनोवांछित सीटों पर लड़ करके हार चुके हैं। ये बेमेल है। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभ संधियां हुआ करेंगी। ये गठबंधन उसी दुरभ संधि की कड़ी में एक कदम है। 19वीं बार योगी मुख्यमंत्री मथुरा आए हैं, लोगों में ये चर्चा आई है क्या मथुरा से भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं? मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जहाँ से भी चाहें और केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी जिस सीट से भी चाहें लड़ सकते हैं। और लेकिन 19 बार यहाँ आए हैं और 3 बार जन्मभूमि पे गए हैं। तो जन्मभूमि पे जाकर के जो उन्होंने कुछ कल्पनाएं की होगी, मुझे लगता है कि अपने अगले कार्यकाल में उसको साकार भी करेंगे। धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि हमारे साथ रहे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब, जो कि इस यात्रा के वो प्रभारी भी हैं और मथुरा से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया है। पूरे प्रदेश में ये संदेश यहाँ इस यात्रा से देना चाहते हैं। खास बात यह है कि इस यात्रा का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जब आप मथुरा पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के दर्शन किए, उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अब इस यात्रा का शुभारंभ हो गया और 10 जनवरी को ये लखनऊ में इस यात्रा का समापन होगा। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।